बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की तैयारी के हवाले से जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की हुई, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम लोग जॉब रेलिवेंट जो पोर्शन है, जॉब रेलिवेंट क्वेश्चन यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑफिस वर्क से मुतल्लिक भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैं एब्रिवेशंस, ऑफिस वर्क से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर के कुछ जनरल क्वेश्चन जो पेपर के वाले से इंपॉर्टेंट है वो आपसे डिस्कस करूं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी कर लेंगे। सबसे पहले हम एब्रिवेशंस की तरफ आते हैं। मैंने कॉमन और रिपीटेड एब्रिवेशंस यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले www दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। रैम और रोम का तो आपको पता ही होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम जो है वो रीड ऑनली मेमोरी होती है। सीडी का आपको पता होगा कंपैक्ट डिस्क होती है। सीडी रोम भी एक चीज़ होती है। सीडी और रोम दोनों को मिला के सीडी रोम हो जाता है कंपैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे। MSIC ये थोड़ी सी मुश्किल है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वैन और लैन ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। वैन होती है वाइड एरिया नेटवर्क और लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है सॉरी। यूनिवैक एक एब्रिवेशन है। यूनिवैक UNIV stands for universal and AC stands for automatic computer. UNIVAC stands for universal automatic computer. MICR magnetic ink character recognition. EBDIC ये थोड़ी सी लंबी है और पेपर के हवाले से बहुत कम ही आती है, वैसे आप मालूम ज़रूर होनी चाहिए आपको। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन देख लें एक मरतबा। कैड ये कॉमन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। BIOS BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DMA इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DPI is dots per inch. DOS is disk operating system. HTTP is hypertext text transfer protocol और HTML is hypertext markup language. Next फिर आते हैं जी FTP that is file transfer protocol. Modem is modulation demodulation. IP is internet protocol. HDD is hard disk drive. OS is operating system. LCD and LED आपको मालूम होगा, LCD is liquid crystal display and LED is light emitting diode. PDF is portable document format. ALGOL algorithmic language. Algo से है algorithmic, abbreviation algo stands for algorithmic and L stands for language. AI is artificial intelligence, ये आपको पता ही होगा। ATM अब यूज़ करते होंगे। अब ATM जो है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। BCC और CC ये इंपॉर्टेंट है। CC कार्बन कॉपी होती है और BCC जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। BPS आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसे BPS मेजर किया जाता है, बाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर नेक्स्ट है जी BCD दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। COBOL जैसे हमने वो पिछले देखी एल्गोल, इसी तरीके से COBOL भी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CDRW CD एंड RW इज, CD इज कंपैक्ट डिस्क और RW इज रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। DVD इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड DVD जो है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया और R जब लगाएंगे तो वो रिकॉर्डेबल हो जाता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। यहाँ पे जब RW लगाएंगे तो RW स्टैंड्स फॉर रीराइटेबल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, और सिंपल R लगाएंगे तो वो रिकॉर्डेबल होगा। IC इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। OMR शीट्स आपने सुना होगा, आप पेपर देने जाते हैं आपको एक OMR शीट दी जाती है, यानी बबल शीट जिसे हम कहते हैं। तो OMR stands for optical mark recognition या optical mark reader भी कहते हैं उसे। SMS is short message service. SQL is structured query language. SEO आपके मालूम ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। URL और USB ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और USB is यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट फिर आ जाएं आप, एब्रीवेशन जो हैं उनमें मैंने ऑफिस वर्क से मुतालिक कुछ 15-16 एब्रीवेशन डाली हैं। इसमें एक है PUC दैट इज़ पेपर अंडर कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए।
हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। PUC इज पेपर अंडर कंसिडरेशन। FR इज फ्रेश रिसीट। CORR ये शॉर्ट फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डेंस की। UO ये लास्ट टाइम पेपर के अंदर आया था, UO दैट इज अनऑफिशियल। DO भी आया था, दैट इज डेमी ऑफिशियल। SN स्टैंड्स फॉर सीरियल नंबर। KW वैसे लास्ट टाइम नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, KW इज कीप विद, फाइल के लिए यूज की जाता है, कीप विद फाइल। LF इज लिंक्ड फाइल। DFA ये लास्ट टाइम पेपर के अंदर आया था, लास्ट ईयर के पेपर के अंदर UO, DO, DFA, OM वगैरह ये आए थे। DFA is draft for approval and OM is office memorandum. Next फिर PP है, that is previous papers. OO is office order. CR is character role. ENDT जो है वो short form है endorsement की. O/C is short form of office copy and memo is short form of memorandum. तो ये 2 स्लाइड्स आपकी ऑफिस वर्क से रिलेटेड एब्रीवेशंस की थी, और 4-5 स्लाइड्स जो पिछली थी वो कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशंस की थी। अब इन एब्रीवेशन में मैं कह सकता हूँ कि आपको अगर वो पेपर के अंदर 3 से 4 या 5 एब्रीवेशंस भी देना चाहता है तो इनमें से आपको आ सकती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने डाली है। नेक्स्ट फिर हम कुछ जनरल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, तो लफ्ज़ कंप्यूटर जो है वो लातीनी ज़ुबान से निकला है, माखूज है। वो इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये आपको कॉमनली पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर से मुझे एक चीज़ याद आई, वैसे वो मैंने ऐड नहीं किया क्वेश्चन बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ माउस, तो डगलस एंगलबर्ट। वो मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर सका, लेकिन वो आपने याद रखना है, माउस इन्वेंटर कौन था। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट, दैट इज विंड सर्फ। नेक्स्ट फिर अगर बात की जाए तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग जो है उसे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। इस तरीके से एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का भी फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है जी, हु इज कॉल्ड इन्वेंटर ऑफ WW, जहाँ मैं माउस की बात कर रहा था आपसे, माउस का इन्वेंटर जो था वो डगलस एंगलबर्ट था। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर जो था वो टिम बर्नर्स ली था। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, जिसका एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर, ये तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, तो दोनों तरह से जो प्रोसेस कर सकता हो, एनालॉग भी और डिजिटल भी, तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है ये। CPU कंटेन, CPU के अंदर जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, यानी ALU भी होता है, और कंट्रोल यूनिट भी होता है, दोनों मौजूद होते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश लैंग्वेज, ये कॉमन क्वेश्चन है। मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पहले कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था, और ये अक्सर पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आता है, बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है ये। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कार्ड, कंप्यूटर भी हो मोबाइल भी हो, अगर आप कोई नंबर्स लगा के लॉक करते हैं अपनी डिवाइस को, तो वो कोडेड एंट्रीज जो हैं वो पासवर्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड, तो आपके घर में भी अगर कोई मॉडेम वगैरह, जिसकी मैंने एब्रीविएशन भी आपको बताई प्रीवियसली, तो मॉडेम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। व्हाट इज़ अ लाइट पेन, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे। तो लाइट पेन जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये अक्सर पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा, इसलिए मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। The capacity of a 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क was, तो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, ये मुझे पाक MCQ से क्वेश्चन मिला। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.44 MB है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पर्सन हु ट्राइज टू गेन इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसे हैकर कहा जाता है, जो कि गैर कानूनी तरीका कह लें या इलीगल तरीके से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसे हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो एक प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है वो DPI यानी डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है। मैंने एब्रीवेशन भी प्रीवियस आपको बताई है। DPI इज डॉट्स पर इंच, जो कि आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड, तो उसे बग या ग्लिच कहा जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एरर जो होता है।
नेक्स्ट है जी 1 बाइट इज इक्वल्स टू, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स का होता है, यानी एक बाइट के अंदर 2 निबल्स होती हैं या फिर 8 बिट्स होती हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास मौजूद थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।